Rajapal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of class 6th subject science, जंतुओं की चाल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केचुआ के बारे में पढ़ेंगे कि केचुआ अपनी मोशन कैसे करता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। क्रियाकलाप 5। बगीचे में चलते हुए एक केचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोक फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। आपने देखना है एक केचुआ लेकर कि वो किस तरीके से गति करता है। इसके पश्चात केचुए को एक कांच की पट्टी या टुकड़े या टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केचुए की गति से भिन्न है? क्या आप यह देखते हैं कि केचुआ केवल अत्यधिक चिकनी सतह पर ही आसानी से चल सकता है। केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक शल्लों से बना होता है। तो केचुए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शल्ले होते हैं जो उसको चलने में मदद करते हैं। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में इसकी सहायता करती हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रखता है। तो जब वो चलता है तो अपना पश्च भाग, अपना पीछे वाला भाग क्या करता है, जमीन में जकड़ लेता है तथा अगर भाग को फैलाता है और आगे भाग को आगे की तरफ फैलाता है। इसके बाद वह अगर भाग से भूमि को पकड़ता है और फिर अगर भाग से अपनी भूमि को जकड़ लेता है और पीछे वाले भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार पुनरावृत्त करते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो उसके चलने में सहायता करते हैं। तो जिस भी सतह पर चलता है अपने शरीर से एक चिकना पदार्थ बाहर निकालता है और उसी चिकने पदार्थ को छोड़कर उसी के ऊपर वो आगे की तरफ बढ़ता है। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक, बाल जैसी आकृतियां होती हैं। ये शूक पेशी से जुड़ी होती हैं। ये शूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत करती हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनेक अन्न पके पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो केचुआ जो भी रास्ते में आती मिट्टी वगैरह उसको खाता है, तो उसको क्या करता है, खाने के बाद उसको अच्छे उपकरण में, अच्छी चीज में बदल देता है जो मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, जिससे पौधों को फायदा होता है। तो इसीलिए जो केचुआ होता है उसकी स्पेशल खेती भी की जाती है। उसको खेती में छोड़ा जाता है ताकि जो आपकी भूमि की फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ पावर है, वो और ज़्यादा बढ़ सके। नेक्स्ट है घोंगा। क्रियाकलाप 6। किसी बगीचे से एक घोंगा पकड़िए। क्या आपने उसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसे कवच कहते हैं और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खींचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिरे से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे से उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। तो आपने देखना है कि जो घोंगा वो किस तरीके से मोशन करता है। तो आपने उसको क्या करना है, किसी कांच की पट्टी पर रखकर उसको ऊपर उठाकर नीचे से उसका मोशन देखना है। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद है, पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी? आपको पता है जो घोंगा होता है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट है तिलचट्टा। किसी कॉकरोच का परीक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े
पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े तथा बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देती है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आपने ये अच्छे से पढ़ना है, इसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपने अच्छे से डिस्कशन करने। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।